Hi, today we'll be talking about all about the non-immigrant visas. Primarily जो B1, B2 होते हैं, जो बिजनेस और टूरिस्ट वीजाज होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है और उसको हमको किस तरीके से नेविगेट करना चाहिए अपने इंटरव्यू के लिए. It is very important to understand the difference between a B1, a B2, and a B1 and a B2. You know what goes behind it. So we'll first talk about the B1. B1 essentially the meaning is that somebody or anyone who's going for बिजनेस पर्पस. B1 का मतलब है कि अगर कोई अपने बिजनेस के लिए जा रहा है, बिजनेस का मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, कोई सेमिनार अटेंड करना, या कोई मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग उनके लिए, या जो डॉक्टर्स हैं अगर वो लोग वहां जा रहे हैं अपने रोटेशन के लिए या ऑब्जर्वरशिप्स के लिए, अपने इलेक्टिव्स के लिए या इंटरव्यूज के लिए या अपने स्टेप 3 के लिए, तो वो लोग B1 अप्लाई करते हैं. जो लोग टूरिज्म पे जा रहे हैं घूमने के लिए, और इफ दे गोइंग टू मीट अ रिलेटिव, अपने रिश्तेदार को मिलने जा रहे हैं, राइट, तो वो लोग अप्लाई करेंगे B2. लेकिन ज्यादा करके जब वीजा इशू होता है तो वीजा ऑफिसर या वीजा ऑफिस उनको B1/B2 देता है. उसका मतलब ये है कि इन 10 सालों के अंदर, क्योंकि यूजुअली जो B1, B2 है वो 10 साल के लिए इशू होता है, तो आप कभी भी उस पर्पज के लिए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास B1, B2 है, आपने इनिशियली लिया था कि आप वहां बिजनेस करने जा रहे हैं या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, पर हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर आप वहां जा रहे हो टूरिज्म के लिए. तो जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे जाते हो, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछता है, और बेस्ड ऑन द आंसर्स एंड द पर्पस ऑफ योर विजिट, he would then allow you to enter the US and stamp your passport according to the purpose of your visit. Let's say कि आपके पास B1, B2 है, आप पहली बार गए कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, लेकिन दूसरी बार जब आप जा रहे हैं तो आप अटेंड करने जा रहे हो कोई फंक्शन, अपने किसी रिश्तेदार को मिलने या सिर्फ टूरिज्म के लिए, तो वो आपको एंटर करेगा एज ए B2. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप एंटर करते हैं आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप पहली बार जा रहे हैं अमेरिका. लेट्स से कि आपने वीजा अप्लाई किया फॉर टूरिज्म अपनी फैमिली के साथ, और आफ्टर लेट्स से अ मंथ आपका प्लान हो गया कि यार मैं वहां जाके कोई एग्जाम दे देता हूँ, राइट, फॉर अ इलेक्टिव, या मैं कोई रोटेशन कर लेता हूँ, या वहां पे मैं कोई यूनिवर्सिटी देख लेता हूँ. तो जब आप इमिग्रेशन के पास पहुंचते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री पर यूएस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, एंड इफ दैट पर्पस ऑफ विजिट इज हैज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट यू मेड इन योर एप्लीकेशन एंड द पर्पस ऑफ योर विजिट नाउ, तो उसके अंदर अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वीजा ऑफिसर ने जो नोट्स बनाए हैं आपके DS-160 की एप्लीकेशन, जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे थे दी एम्बेसी, वो इमिग्रेशन ऑफिसर वो नोट्स पढ़ेगा और देखेगा अगर डिस्कनेक्ट है तो फिर वो आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए लेके जा सकता है, जहां पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपको अंदर जाने देगा, नहीं तो कई बार वो आपको डिपोर्ट भी कर देता है. तो मेक श्योर जो आपका पर्पस ऑफ योर विजिट है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ट्रिप, वो बिल्कुल इन सिंक होना चाहिए जो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को और वीजा ऑफिसर को बताया है. सो दैट्स वन प्रिकॉशन. लेकिन उससे पहले जब आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं तो उस वीजा एप्लीकेशन जो आपका DS-160 है, उसको मेक श्योर करें कि उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो. आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपका पर्पस ऑफ विजिट, आप कहाँ मिलने जा रहे हैं, किसको मिलने जा रहे हैं, और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो DS-160 पे जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए. क्योंकि जब आप अपना वीजा फॉर्म भर देते हैं और जब वो सबमिट करते हैं, वो सिस्टम के अंदर फॉरएवर रहता है, ऑलमोस्ट फॉर 99 ईयर्स एंड मोर. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द यूएस एम्बेसी टू रेफर टू. अगर आप फ्यूचर में भी कभी कोई और वीजा अप्लाई करते हैं तो जो पहली एप्लीकेशन है उसको हमेशा रेफर किया जाएगा. तो मेक श्योर कि आप उस वीजा फॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली ऑथेंटिक भरें. साथ में अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी चूज करनी चाहिए B1. और जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जब आप एम्बेसी में जा रहे हैं, तो जो आपका पर्पस है जाने का, लेट्स से कि आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या आपने कहीं कोई स्टॉल लिया है जहां एग्जीबिशन करनी है, तो उसके रेलेवेंट पेपर्स आपके पास होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के. और उसको सपोर्ट करने के लिए कि आप यहाँ क्या बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए. साथ में आपके फाइनेंशियल पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, और वो सब आपको साथ में लेके जाना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये सुनेंगे लोगों से कि व्हेन यू गो इन फॉर द वीजा इंटरव्यू, द वीजा ऑफिसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, दे डोंट यूजुअली लुक एट द डॉक्यूमेंट्स. लेकिन ये कतई मत समझिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, क्योंकि वो वीजा ऑफिसर की मर्जी है कि वो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है. तो जरूरी है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं.
आपको उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और क्यों हैं। इन सब के अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द वीजा, फॉर द यूएस वीजा इज द इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये समझना जरूरी है कि वीजा ऑफिसर आपको नहीं जानता है। एक दिन में अंदाजन 700 से 800 लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस। वीजा ऑफिसर के पास केवल 2 या 3 मिनट है, उसके अंदर वो आपकी इंटेंशन जानना चाहता है कि आपका पर्पस क्या है जाने का। इज दैट रीजन ऑथेंटिक इनफ फॉर यू टू गो देयर, राइट? एंड अ स्ट्रॉन्गर रीजन टू कम बैक। लेट्स से कि आप कह रहे हैं कि मेरे को वहां एग्जीबिशन में जाना है और आपको आपका प्रोडक्ट के बारे में ही नहीं मालूम है, या आपने वैसी कोई एग्जीबिशन इंडिया में या इंडिया के बाहर कभी अटेंड ही नहीं करी है, या वो आपको जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके बारे में नहीं मालूम है, तो आपका जाने का जो रीजन है वही उसकी समझ में नहीं आएगा। सो मेक श्योर दैट यू नो एंड अंडरस्टैंड कि ये एग्जीबिशन क्या है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस एग्जीबिशन को अटेंड करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू कैरी द रेलेवेंट पेपर्स फ्रॉम इंडिया or whichever country that you're applying from, which clearly states and indicates कि आपका बिजनेस क्या है। सो बिजनेस के रेलेवेंट पेपर्स, अगर आपके पास ब्रोशर्स हैं, अगर आपकी वेबसाइट है तो उसके प्रिंट आउट्स ले लीजिए, अगर आपके पास इंस्टा पेज है तो उसके प्रिंट आउट्स ले लीजिए। एंड ऑफ कोर्स इफ दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी बिग, ट्राई एंड ऑल्सो कैरी दोज स्मॉल प्रोडक्ट्स विद यू। एंड उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि उस एग्जीबिशन में आप क्या करेंगे, क्या डिस्प्ले करेंगे और उससे आपको क्या बेनिफिट होगा। सो जब तक आप ये नहीं बता पाएंगे तब तक वीजा ऑफिसर को ये कन्विंस नहीं होगा कि आपके जाने का कारण क्या है। एंड देन once you attend that conference or that seminar or the exhibition, why will you come back and how will that help you, scale your business up here? So it's very important to not only have a clear vision on why you want to go there, but also a stronger reason to come back. Similarly, अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किसको मिलने जा रहे हैं। अगर आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया इंडिया से बाहर और ये आपका पहला ट्रैवल है, तो देयर हैज टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग रीजन फॉर यू टू गो देयर। आपके बच्चे वहां रहते हैं या आपका भाई वहां रहता है, कौन से वीजा स्टेटस पर है, वो कब से है, इंडिया कब आया था वो लास्ट टाइम, अब आपका जाने का कारण क्या है, ठीक है ना? उसके अलावा आप यहाँ क्यों आएंगे? सो अगर आप केवल टूरिस्ट हैं और आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया इंडिया के बाहर और आप कहते हैं कि मेरे को अमेरिका जाना है, सो चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीजा बिकम्स वेरी स्लिम। सो यू शुड हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री, you know that would also indicate that you are a traveler and you have a reason to go there, because if you've explored the other parts of the world, now you would like to go and explore or at least go for tourism to the US. You must understand the itinerary, you must understand what all places you want to go and visit, right? And then if you're going to visit your relative, you must understand what is your relative doing there, how did he go to the US, वो गए कैसे थे अमेरिका, कब से रह रहे हैं, राइट? कहाँ रह रहे हैं, वो क्या काम करते हैं, राइट? उसके अलावा आपको वॉलंटरीली ये भी बताना पड़ेगा कि आप वापस क्यों आओगे। क्या आपके यहाँ जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टीज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए। मैं आपसे आई वुड रियली रियली अर्ज यू टू look at the video. If you have any questions or comments, please share your questions and comments so that we can keep repeating these kind of videos, informative videos for your benefit, and give you those insights on how to qualify for a visa, what documents you're required to. You can also share it, you can also subscribe to it, you can also like it. If you do not like it, please tell us. We'll make those changes. Thank you very much.